भाग्य है कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ममता किरण जी दोनों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और ये आई हैं और इनके आ जाने से कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ेगी, हम सब लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं अंग मदद फाउंडेशन की सेक्रेटरी वंदना झा। वंदना झा हम लोगों के साथ पिछले 8-9 साल से काम कर रही हैं। लॉकडाउन में बंद होने के कारण इनका सेंटर बंद हो गया तो सामाजिक गतिविधियां कम हो गई, लेकिन हम सब लोग हर साल तिलका मांझी को याद करते हैं क्योंकि यह शहर है तिलका मांझी का, जहां अंग्रेज़ों ने उनको पेड़ में फांसी पर लटका दिया था। तो वो जो एक शायरी पढ़ी जाती है कि चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो हम सब लोग हर वर्ष उनके शहादत को याद करते हुए मेला लगाते हैं। जो संचालन कर रहे हैं रसूल लतांत जी बहुत ही सुलझे हुए प्रसिद्ध आदमी हैं। भागलपुर का सौभाग्य है कि इनके माध्यम से सामाजिक कार्यों में जो गति इन्होंने विशेष रूप से गति दी है वह समझने लायक है। हमारे बीच आज मौजूद हैं प्रसिद्ध कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। इनका बहुत बहुत स्वागत भागलपुर में है और साथ साथ आए जो तमाम आप लोग मीडिया के लोग जो हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ वाजपेयी जी से वो जो होने वाला राष्ट्रीय साहित्य समागम है उसके बारे में विशेष रूप से प्रकाश करें। अभी वर्तमान में कुछ तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो देख करके जो जानकार है उनको तकलीफ होती है। मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मैं जहाँ जिस आकाशवाणी केंद्र पे रहा वहाँ के स्वाधीनता सेनानियों से मिला, उनके साक्षात्कार लिए और आकाशवाणी में वो सब जमा हो गए। अब इसमें ये भी है कि जितनी धाराएं बनती हैं तो मेरा सौभाग्य कि मुझे एक तरफ तो बहुत सारे जो गांधी जी का रास्ता था उससे जुड़े जो उनसे भी मिलना हुआ, और आज़ाद हिंद फौज के जैसे हमारे वो थे अपने लाल किले से आई आवाज़ हैगल ढिल्लन शाहनवाज, तो ढिल्लन साहब से मेरा बहुत संपर्क रहा क्योंकि मैं ग्वालियर मेरी पोस्टिंग थी और शिवपुरी में कर्नल ढिल्लन जो है जो लाल किले पे 3 सेनानी हमारे थे जिन पर मुकदमा चला था। एक हमारे गुरबख्श सिंह ढिल्लों साहब थे और एक कर्नल PK सहगल थे और जनरल शाहनवाज थे। इन 3 पे मुकदमा चला था जिसमें कई दशकों के बाद पंडित नेहरू ने बाकायदा वकील का वो परिधान धारण करके और पैरवी की थी। और एक तरफ भगत सिंह जी के जो छोटे भाई हैं कुलतार सिंह, उनसे भी मेरा संपर्क रहा, वो 9 साल स्वयं जेल में थे। तो इस तरह अनेक जितनी 3 धाराएं जैसे आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में एक धारा हमारी चली आ रही जिसमें सशस्त्र विद्रोह के लिए और क्रांतिकारियों की एक धारा है, एक धारा है महात्मा गांधी वाली धारा है, और फिर हमारे परिदृश्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जो है वो जो कैप्टन मोहन सिंह थे और ऐसे लोग थे उनकी पहल पर बनी थी, लेकिन उसको पहचान जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली। उन्होंने उसका पूरा पुनर्गठन किया और उसके लिए बहुत साधन जुटाए और बड़ा गौरवशाली इतिहास है। दुनिया में जितनी इस तरह के जो अभियान चले, जिनको कहिए क्रांतिकारी आंदोलन चले स्वाधीनता के लिए, उसमें आज़ाद हिंद फौज जो है उसने कामयाबियाँ भी हासिल की। अब कहाँ ब्रिटिश साम्राज्य से टकराना तो वो उस तरह संभव तो शायद नहीं था, लेकिन तो भी देखिए उन्होंने मणिपुर में अपना तिरंगा फहरा दिया और इधर अपने अंडमान निकोबार में तो बड़ी वीरता के साथ वो लड़े। तो ये 3 जो है धाराएं चलती हैं और वहाँ से ही हमारा देखिए एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक रूप से तो हम बहुत सदियों से जुड़े रहे, क्योंकि जो आप देखेंगे भले ही छोटे छोटे राज्यों में हम बटे थे, राजाओं का शासन था और कुछ बीच में सम्राट अशोक आते से लेकर के और इस तरह एक विशाल विराट साम्राज्य बना, लेकिन जाहिर है कि बहुत अलग अलग तरह से हम राजाओं के उसमें बटे थे राज्यों में, लेकिन कहीं ना कहीं मानव जो जीवन मूल्य है, संस्कृति, उसके आधार पर पूरा भारत हमेशा से वो जुड़ा रहा है। तो लेकिन एक राष्ट्र के रूप में ये स्वाधीनता संग्राम के बाद जो भारत पूरे विश्व के परिदृश्य में और जो जुड़ाव भारत एक उभर के आता है, तो स्वाधीनता संग्राम जो है हमें एक हमेशा के लिए एक जो है जीवन मूल्य
देता है कि हम सब मिल के लड़े। तो आप देखिए, अगर आज़ादी की लड़ाई पर आप गौर करेंगे तो कोई भी वर्ग आपको छूटा नहीं मिलेगा, वहाँ धर्म के आधार पर हो। अब जैसे 1857 है, अब हमें अंग्रेज़ों ने उसको गदर बना दिया, सैनिक विद्रोह में बदल दिया। लेकिन ऐसे ये कैसे गदर हो सकता है कि एक राजा नवाब भी लड़ रहा है और एक बिल्कुल आम आदमी जो वो जिसको हम उस ज़माने में बिल्कुल जो सड़कों पर वो पानी डालते थे वो मशक लेकर के, वो भी उसमें शामिल है। और हम कह देते हैं कि सिखों ने ऐसा कर दिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, जो जिनको इतिहास से रुचि, जिन्होंने गहराई से पढ़ा, वो जानेंगे कि वहाँ से पंजाब से कैसे सिख सैनिक आए और आज़ादी की लड़ाई, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में आकर वो जुड़े। तो बहुत सारे जो है ना, ये अभी तक ये काम हो नहीं पाया। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि अंग्रेज़ों ने जो हमें साहित्य जो बताया, जिस तरह हम उसको लेकर के ही चलते रह गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संग्राम था, इसमें कोई शक की बात नहीं है 1857 का। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर चाहे वो वहाँ केरल में रानी चेन्नम्मा है, तो नागालैंड में रानी गेंडियालु है, तो यहाँ हमारी लक्ष्मीबाई हैं। तो ऐसे करते करते पूरे देश में जगह जगह तरह तरह के वो विद्रोह होते हैं। और लेकिन ठीक है, उनका अपना एक महत्व बनता है, जिनमें तिलका मांझी भी है, बिरसा मुंडा भी हैं, बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है। लेकिन एक समग्र रूप से जो है ये लड़ाई, जहाँ जो वो भी एक धारा, जैसे मैं कहता हूँ लोकमान्य तिलक वाली, जिन्होंने कहा स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और पहले वो संवैधानिक रूप से इस तरह अधिवेशन चलते थे, वो चलते थे। लेकिन महात्मा गांधी जब इस परिदृश्य में आ जाते हैं तो सारा का सारा दृश्य बदल जाता है। और वो उन्होंने अफ्रीका में जो किया, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। पशुओं से बदतर उनका जीवन था जो अफ्रीका में थे। वो यानी अब देखिए, कहाँ तो महात्मा गांधी सूटेड बूटेड लंदन से बाहर ला करके आए हैं, वो चले जा रहे हैं टाई वाई लगा के, सूट वूट पहन के बड़े इत्मीनान के साथ वो सड़क पे टहल रहे हैं। तब भी पीछे से डंडा पड़ता उनको, तो हैरान हो जाते हैं क्या हो गया। तो पता चला वो सड़क पे नहीं चल सकते थे क्योंकि अश्वेत हैं, तो उनको नीचे वो फुटपाथ पे चलना था। तो ये तो महात्मा गांधी के साथ जो टाई लगा के और सूट बूट में घूम रहे हैं, लेकिन आम जो लोग भारतीय थे अफ्रीका में, उनका जीवन पशुओं से बदतर था। लेकिन वहाँ उन्होंने एक संग्राम छेड़ा, अहिंसा का सहारा लिया, सत्याग्रह का सहारा लिया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार एक कानून ले आती है कि भाई वो जो है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आपकी शादी अमान्य होगी। यानी लाखों भारतीयों की शादी अमान्य। तो गांधी जी भी आते हैं, कस्तूरबा कहते हैं आज से तो तुम मेरी पत्नी रही नहीं। और बहरहाल तो वो तो मजाक करते हैं कस्तूरबा से कि देखिए, और कस्तूरबा ही आगे बढ़ के आती हैं और वो जुलूस निकलता है। आज आप सोच के हैरान हो जाएंगे, 6 किलोमीटर लंबा जुलूस पूरा भारतीय समुदाय उमड़ पड़ता है। और आप कुल मिलाकर के पूरा विश्व देखता है कि महात्मा गांधी के उस अभियान से, उस आंदोलन से करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाता है। फिर वो जब भारत लौट के आते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, भारत के पूरे भारत को घूमते हैं। और फिर सौभाग्य देखिए कि बिहार से ही शुरुआत होती है। राजकुमार शुक्ल उनको कितना प्रयास करते हैं, 2-3 महीने लगातार उनको फॉलो करते हैं, जगह जगह जाते हैं। और वो यहाँ चंपारण में आके जब अपना आंदोलन शुरू करते हैं, तो फिर आकर के आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार को अपने कानून बदलने पड़े। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतना विशाल विराट ब्रिटिश साम्राज्य, लेकिन गांधी जी के उस आंदोलन की वजह से और लाखों किसानों का जीवन बदल जाता। नील की खेती में जिस तरह शोषण होता था, तो वो वहाँ से उनको एक रास्ता मिलता है। और वो इसलिए भी ज़रूरी था। देखिए, वो भी बहुत बड़ा बिंदु है जो आपस में कई दफ़े उस पर कल में बात करूँगा मैं, कि गांधी जी ने देखा कि भारत में इतनी गरीबी है, 90% लोग गांव में हैं, 90% लोग करीब करीब निरक्षर हैं, राजे महाराजाओं का शासन है, और जो अंग्रेजों के प्रशंसक थे, अपवाद छोड़ दीजिए, तो वो तो सब अंग्रेजों के वो थे, समर्थक थे। बुद्धिजीवी थे, वो कहते थे अंग्रेज तो हमें यहाँ डाक ले आए, यहाँ पर रेल ले आए, वो उनके समर्थक थे। एक बहुत बड़ा तबका था तो वो सोचता था अंग्रेजों ने तो हमें ये एक खास धर्म के लोगों से, शासन से मुक्ति दिला दी। तो वो तो बड़ा ऐसा उलझा परिदृश्य था कि जहाँ पर गांधी जी ने सोचा कि हम जनमत जगाएं, और फिर उन्होंने वही किया। वो लोगों गांव-गांव में चेतना जगाई आज़ादी की, महिलाओं को लेकर के आए, और फिर एक विराट ये आंदोलन चलता रहा। बीच बीच में हमारे क्रांतिकारी भी जो अपने उनका जो रास्ता था
वहाँ से भी एक चेतना जागती थी बहुत बड़ी, और अंग्रेज़ों को सबक भी मिलता था कि अगर ये गांधी जी के रास्ते से अगर वो उसका सम्मान नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए दूसरा रास्ता भी खुला है। और तो ये कुल मिलाकर के सब धाराओं का अपना योगदान है, और उसके बाद ये इस तरह की आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी का जो योगदान ये कि इतनी चेतना जगाना, गांव-गांव को साथ लाना, फिर और वो अब चरखे को आप आज नहीं समझ सकते, शायद आज हम सोचें तो हमें अजीब सा लगेगा कि चरखे से क्या हो सकता है, लेकिन हुआ क्योंकि वहाँ उनकी बिलों पर जो है उनका जो है कारोबार पे इतना अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ा। और ये सोचिए कि मैं अगर अपनी गांव की बात करूं, मेरे जन्म से पहले जिस गांव में आज़ादी के 35 साल बाद बिजली आई है, 30-35 साल बाद, उसी गांव में मेरी माँ जो है वो चरखा चलाती थी, मेरी नानी चरखा चलाती। तो चरखा पहुंच जाता है, गांव-गांव में चरखा पहुंच जाता है। उस चरखे ने भी एक बहुत बड़ी क्रांति की, और गांधी जी का यही कहना था कि भाई हम सही मंजिल पे पहुंचना है तो सही रास्ता लेना पड़ेगा। तो वो एक समग्र जो है लेकर के दक्षिण भारत जाते हैं तो हिंदी का प्रचार भी स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बन जाता है, और तरह तरह की नशा मुक्ति, तरह तरह ये जाति का जो बंटवारा है, अछूतोद्धार का कार्यक्रम है, तो वो एक लेकर के चले। तो स्वाधीनता संग्राम जो है वो बहुत सारी क्रांतियां अपने भीतर समेटे हुए है। यही भारत था जहाँ पर किसी ज़माने में आप जानते हैं कि एक पशु जो है किसी तालाब में पानी पी सकता है लेकिन मनुष्य नहीं पी सकता। तो वहाँ वो उसमें डॉक्टर अंबेडकर आते हैं और बहुत सारे लोग। तो कुल मिलाकर के जो हमारा स्वाधीनता संग्राम है वो एक पूरी दुनिया के लिए एक जो है एक ऐसा एक संदेशों का समुच्चय है, जीवन मूल्यों का समुच्चय है जो पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी लाता है।